नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 25 करने वाले हैं, जो कि है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। और जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है। रीजनिंग और मैथ की कोचिंग मैंने आपको प्रोवाइड करवाई हुई है, आप वीडियोज़ को ज़रूर देख सकते हो। और जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे वो एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक करें, वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ एक आपको फोल्डर बना मिलेगा मॉक टेस्ट फॉर एचपी पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि मॉक टेस्ट देने काफ़ी ज़रूरी है। इससे आपको पता लगेगा आपकी हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में तैयारी कैसी है, कितना और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जो क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, पहले आपने वीडियो पॉज करनी है, उसके बाद ही आपने वीडियो फिर से ऑन करनी है। मतलब अपना जो आप क्वेश्चन करोगे पहले उसे खुद से ट्राई करो करने की, उसके बाद वीडियो को आप रिज्यूम कर सकते हो। तो सबसे पहले अब देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। तो वीडियो पॉज कर लें। अब यहाँ कहा गया है, हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई है कि सभी ए बी है। तो सिलोजिज्म का मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। आज मैंने सिलोजिज्म के 2 क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, क्योंकि बच्चे अधिकतर इस टॉपिक को नहीं पढ़ते, उन्हें पता नहीं होता है कि ये टॉपिक भी आता है। अब यहाँ कहा गया है कि जैसे सभी ए बी है, तो मान लो ये हमारे पास ए है, ये सभी ए जो है वो बी है, इसके मतलब ये बी के अंतर्गत आएंगे। नीचे कहा गया है सभी बी जो है वो सी है। ठीक है, सभी बी हमारे पास सी है। अब यहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन दिया होता है। पहला कंक्लूजन है कि सभी सी ए है। अब एक बात आपने नोटिस करनी है, अगर आपसे ये कहा जाता है कि सभी ए सी है, मतलब कि जो सभी ए है वो सी है, मतलब जो हम वृत्त के बाहर की ओर जा रहे हैं और सभी कहा गया है, तो ये ठीक होता है। लेकिन जब भी आपके पास हमें बाहर से अंदर की ओर आना होता है और सभी शब्द का इस्तेमाल होता है, तो वो गलत होता है। इसके स्थान पर हम कुछ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप इसकी शॉर्ट ट्रिक मान सकते हो। तो कभी भी लिखा हुआ है कि सभी ए सी है, मतलब ये बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो इसे आपने गलत मानकर चलना है। सभी सी बी है, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, तो सभी का इस्तेमाल किया है, ये भी गलत है। सभी बी ए है, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं और सभी शब्द का इस्तेमाल किया, ये गलत है। अब यहाँ कहा गया है कि कुछ सी ए है, कुछ सी ए है और हम अंदर की ओर आ रहे हैं वृत्त के बाहर से, है ना, तो ये ठीक हो जाएगा। कुछ के रिस्पेक्ट में ये ठीक हो जाता है, तो कुछ वाले कंडीशन हमारी ठीक हो जाएगी यहाँ पर। तो ये 3 हमारा यहाँ आंसर होगा। तो आपका भी यही आंसर आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद हम आप यहाँ पर वीडियो को रिज्यूम कर सकते हो जब आपसे ना सॉल्व हो। अब यहाँ कहा गया है कि हमारे पास सभी ए जो है वो हमारे पास बी है ना, और कहा गया है कि जो सभी बी सी है। ये पहला वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष कुछ अलग अलग है। तो यहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन दिए गए हैं, क्या सभी ए सी है। अब हम यहाँ से देखिए, हम अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं और सभी का इस्तेमाल हुआ है, तो ये ठीक होता है। और यहाँ कहा गया है सभी ए बी है, जो सभी ए है वो बी है। हाँ ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेटमेंट में हमारे पास ये लाइन आई थी कि सभी ए बी है, और यहाँ कंक्लूजन में भी यही बात आ रही है कि सभी ए बी है। तो जब भी आपकी स्टेटमेंट रिपीट होती है कंक्लूजन में, वो भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, तो ये यहाँ पर ठीक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो यहाँ कहा गया है कि 5,000 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अब ये तो काफ़ी आसान है। एक तो है ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हम फॉर्मूले लगाएंगे। पहले तो हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट से निकालेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से। एक है आपके पास शॉर्ट ट्रिक, वो कौन सी है कि इस रेट से हम निकाल सकते हैं। रेट है हमारे पास 4%, तो इसे 4/100 में लिख सकता हूँ, है ना। तो 4 से इसे काटो, ये आ जाएगा 1/25। तो 5,000 हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दी गई है। तो 5,000 को पहले काटो आप 1/25 से, तो 25 दूने 50, तो 200 यहाँ आया, 200 आया। अब इस 200 पर यहाँ पर 2 वर्षों के लिए कहा गया है, तो 200 के लिए हम यहाँ पर इसे निकालेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसे देखिए 200 के लिए निकालेंगे। तो 200 के लिए कैसे निकालेंगे, 1/25 का आप जानते हो, ये आ जाएगा 25 कितना होता है, 25 200, यहाँ ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने निकालना है इसका, देखो जब भी हमने यहाँ पर ये हम एक तरह से हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकाल रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जब 2 वर्षों के लिए कहा गया होता है, तो 2 वर्षों के लिए आपके पास जो रूल होगा वो होगा यहाँ पर 2 गुणा 1, मतलब इसको हमने पहले 2 से गुणा करना है और इसको 1 से गुणा करना है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जब भी 2 वर्षों के लिए दिया गया होता है, तो इसे हम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 वर्षों का दिया गया होता तो उसमें करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हमारे पास जो
इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ तक तो दोनों सेम ही होंगे। बस कंपाउंड इंटरेस्ट में ये वाली जो वैल्यू होती है, इंटरेस्ट पे ब्याज लगता है तो वो जोड़ा जाता है। तो 2 वर्षों में जो यहाँ पर जो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है तो वो होती है 2 गुना 1। मतलब जब हम यहाँ पर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास 400, ये आ जाता 1 गुना करेंगे तो 8, तो ये 408 बन जाएगा। तो ये 400 तो दोनों का आएगा सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन ये डिफरेंस है उसमें, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उस पर क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी ब्याज लगता है, मतलब कि जो माफ़ कीजिएगा जो ब्याज है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास डिफरेंस आया। तो अगली बार मैं 3 साल का भी क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा जिससे आपको बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। तो आज के लिए यही क्वेश्चन था, तो इसे आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना, 8 वर्ष, माफ़ कीजिएगा 8 रुपये का डिफरेंस था। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसे किया। ठीक है, 2 वर्ष के लिए 2 गुना 1 करना पड़ता है, 3 वर्ष के लिए 3 गुना 1 करना, ऐसा कुछ करना होता है। तो ये चीज़ आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक बात कही गई है डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ कहा गया है कि एक व्यक्ति है, सबसे पहले अपने डायरेक्शन बना लेनी है। तो डायरेक्शन होती है हमारी बेसिकली 4 टाइप, लेकिन होती है डीपली देखी जाए तो 8 टाइप की, है ना। ये नॉर्थ होता है आपका, ये आपका साउथ होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, और ये होता है आपका साउथ वेस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट। हिंदी में कहेंगे तो उत्तर दक्षिण, फिर उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण। ये हमारे पास यहाँ पर होती है हमारी डायरेक्शंस। हमेशा अपने डायरेक्शन वाले क्वेश्चन के लिए ऐसे ही एक परफॉर्मा बनाना है। अब यहाँ कहा गया है कि एक व्यक्ति है, उसका मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, तो उत्तर पश्चिम हमारा ये आएगा, उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा की ओर मुड़ता है। कई बार घड़ी की दिशा को कहा जाता है वामावर्त, वामावर्त भी होता है घड़ी की दिशा की ओर, दक्षिणावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत। यहाँ कहा गया है कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, तो घड़ी इस ओर को घूमती है तो 90 डिग्री घूमेगा। ये और ये 45 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ तक जाएंगे तो 90 डिग्री हो गया हमारा। यहाँ पर वो व्यक्ति अब है, फिर विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, तो 90 डिग्री, फिर यहाँ पर है खड़ा वो व्यक्ति इस वाले पॉइंट पर। तो अब यहाँ से 90 डिग्री मुड़ा, फिर 90 डिग्री मुड़ा, तो 180 हो गया, क्योंकि यहाँ कहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, तो 180 डिग्री हमने यहाँ पहुँचा लिया उसे। फिर दोबारा उसी दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, तो 1 2 90 डिग्री हो गया। तो अब कहाँ है वो, तो वो है हमारा दक्षिण पूर्व में। तो दक्षिण पूर्व हमारा आंसर यहाँ पर ठीक आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ कहा गया है कि यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर हो जाए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहा है, यहाँ पर कहा गया है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो दक्षिण पूर्व हमारा यहाँ होता, तो अगर इसको मैं कहूँ उत्तर, है ना, और उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए, तो इसे कहूँगा मैं पश्चिम। आगे भी यही प्रोसेस चली, मतलब यहाँ पर आप देखो उत्तर हमारा यहाँ आता है, लेकिन 1 2 3 तीसरे स्थान पर हमने इसे लिखा। इसका मतलब दक्षिण यहाँ आता है, इसे तीसरे स्थान पर लिखना है, तो 1 2 3, तो दक्षिण हमारा यहाँ आ जाएगा। दक्षिण पूर्व यहाँ होता है, तो 3 स्थान आगे छोड़कर, तो 1 2 3, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व आ जाएगा। और पश्चिम हमारा यहाँ आता था, तो 1 2 3 स्थान पर छोड़ के तो उत्तर पश्चिम हमारा यहाँ आता था, तो 1 2 3, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम आ चुका है ना। और वैसे ही यहाँ पर उत्तर आता था, तो उत्तर हमने यहाँ लिखा 3 स्थान छोड़कर, मतलब कि 3 स्थान आगे बढ़े हैं। तो उत्तर पूर्व हमारा 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा उत्तर पूर्व। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा पूर्व, तो यहाँ आ जाएगा दक्षिण पूर्व। पूछा गया है कि तो पश्चिम क्या कहलाएगा, तो पश्चिम हमारा कहलाएगा दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन ये है ट्राइंगल बेस्ड। त्रिकोणीय तालिका के चारों ओर बैठे हैं। यहाँ कहा गया है कि त्रिकोणिका मतलब कि त्रिकोणीय ट्राइंगल पर बैठे हैं व्यक्ति। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल ले लेना है। ट्राइंगल ले लिया, व्यक्ति कैसे बैठे हैं कि उसके चारों ओर बैठे हैं, उनमें से 3 टेबल के कोने पर, मतलब कुछ तो यहाँ पर बैठे हैं और कुछ बैठे हैं यहाँ पर, इस टाइप से बैठे हुए हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल ले लेते हैं बेहतर सा। तो ये हमारा ट्राइंगल, हम 2 ट्राइंगल लेंगे क्योंकि हमें पता है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ माननी पड़ती है। तो यहाँ कहा गया है कि बैठे हैं, उनमें से कुछ तो बैठे हैं यहाँ पर कोने पे, कुछ बैठे हैं यहाँ बीच में, है ना। ये बात हमसे कही गई है क्योंकि 6 व्यक्ति हैं, तो 3 यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर बैठे हैं, तो 6 व्यक्ति हो चुके।
अब यहाँ कहा गया है उनमें से 3 साइड के बीच में बैठे हैं, उनमें से 3 केंद्र का सामना कर रहे हैं, मतलब कि 3 सेंटर की ओर देख रहे हैं और 3 जो है वो केंद्र के बाहर देख रहे हैं। एन कोने की सीट पर बैठता है, तो एन को हम यहाँ बैठा लेंगे। मान लो एन हमारा यहाँ बैठा है, आप एन को यहाँ भी बैठा सकते हो, एन को आप यहाँ भी बैठा सकते हो, क्योंकि एन कोने पे बैठा है। कहीं भी एन को बैठा लो, आंसर ठीक ही आएगा, क्योंकि एन कोने पे बैठा है। तो मैं एन को यहाँ मानकर चलता हूँ। पहली पॉसिबिलिटीज़। अभी हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र की ओर मुँह करता है, तो एन जो हमारा वो केंद्र की ओर मुँह करता है, ठीक है, मान लिया हमने। आर और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है, तो आर और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अब हो सकता है कि आर यहाँ आए, है ना, हो सकता है कि आर हमारा यहाँ आए। अब ये भी तो हो सकता था कि आर इस तरफ को आए, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है, ज़रूरी थोड़ी कि यहीं पर आर हो सकता है आर यहाँ पर भी आ सकता है। ये हमने 2 पॉसिबिलिटी मान ली। अब यहाँ कहा गया है पी और आर तत्काल पड़ोसी है। पी और आर तत्काल पड़ोसी है, ये हमें नहीं पता कि वो कहाँ बैठाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी एन की तत्काल सीट पर नहीं बैठा, तो यहाँ पर हमें क्लू मिल चुका। इमीडिएट पड़ोसी हैं, लेकिन पी यहाँ नहीं आएगा। पी आर इमीडिएट पड़ोसी है, लेकिन पी जो है वो एन के पास नहीं आएगा, तो इसका मतलब हमारा, लेकिन उनमें से कोई भी, मतलब कि दोनों व्यक्ति हमारे एन के पास नहीं बैठे हैं, एन के पड़ोसी नहीं है, ठीक है, ये मान लिया। इसका मतलब पहली बारी में तो पी यहाँ आएगा, दूसरी बारी में पी हमारा यहाँ आएगा, ये हम मानकर चल रहे हैं। आगे कहा गया है कि एस आर के बाईं ओर दूसरा बैठा है। एस जो है वो आर के बाईं ओर दूसरा बैठा है। मान लो एस हमारा देख रहा है सेंटर की ओर, तो बाईं ओर दूसरा, तो पहला दूसरा, तो यहाँ पर तो एन है, तो ये नहीं आएगा। इसका मतलब ये देख रहा है हमारा सेंटर के बाहर, तो ही यहाँ पर बाईं ओर दूसरा एस आएगा। अब यहाँ पर भी देखते हैं, अगर ये देखेगा सेंटर के बाहर तो बाईं ओर दूसरा एन है, अगर ये सेंटर के अंदर देखेगा तो एस यहाँ पर दूसरा आ सकता है ना, ये हो चुका। एन एस के तुरंत दाएं कोने पर बैठा है। अब यहाँ कहा गया है कि जो एन है एस के तुरंत दाएं कोने पर बैठता है। इंग्लिश में एक बार इस लाइन को देखते हैं। एन सिट्स एट इमीडिएट राइट कॉर्नर ऑफ एस। राइट कोने पर बैठा है, यहाँ बात कोने की कही गई है, दाएं कोने पर, बीच में नहीं। तो यहाँ पर एस के दाएं कोने पर बैठा है, तो एस कहाँ देख रहा होगा, तो जब एस हमारा सेंटर की ओर देखेगा तो ही तो ये दाएं कोने पर, यहाँ कोने की बात कही गई है, तो दाएं कोने पर बैठा है। इसका मतलब ये सेंटर की ओर देखेगा तो ही तो यहाँ पर दाएं कोने पर एन बैठा है, मतलब इन कोनों की बात कही है, बीच की बात नहीं कही गई। तो एस यहाँ पर है हमारा, अब इसके दाएं कोने पर, मतलब ये हमारे 3 कोने हैं यहाँ पर, तो इसके दाईं ओर कोने पर बैठा है, तो इसके लिए इसे सेंटर के बाहर देखना होगा, तो ही ये दायां कोना आएगा इस तरफ, है ना। आगे कहा गया है एल अंदर की ओर मुँह करता है, तो एल जहाँ भी आएगा वो अंदर की ओर मुँह करता है। एम आर का तत्काल पड़ोसी है, जो एम है वो आर का तत्काल पड़ोसी है, तो इसका मतलब जो हमारा एम है यहाँ आएगा, और इस पॉसिबिलिटी के अनुसार एम हमारा यहाँ आएगा, क्योंकि एम का तत्काल पड़ोसी है वो। जो पी के दाएं ओर दूसरा बैठता है, जो पी के दाएं ओर दूसरा बैठा है, इसका मतलब पी सेंटर के बाहर देखेगा तो ही तो दाईं ओर इस ओर दूसरा आएगा, है ना, तो पी सेंटर के बाहर आ चुका। अब यहाँ कहा गया है कि जो पी के दाएं दूसरा बैठा है, तो पी के दाएं दूसरा, तो इसका मतलब इसे सेंटर की ओर देखना होगा, तो ही यहाँ पर पहला दूसरा आएगा, है ना, ये भी ठीक हो चुका। अब यहाँ कहा गया है कि एल अंदर की ओर मुंह करके बैठा है, तो एक जगह यहाँ पर बचती है एल की, एल हमने बैठा लिया। एल करता है अंदर की ओर मुंह, है ना, एल कहाँ कर रहा है, अंदर की ओर मुंह कर रहा है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर अंदर की ओर मुंह करने वाले व्यक्ति एक तो ये है, एक तो आर है, एक तो यहाँ पर पी भी है, ऊपर से एल भी है, यहाँ तो 4 व्यक्ति हो गया। और क्वेश्चन में ही कहा गया था कि सिर्फ 3 केंद्र का सामना करते हैं, इसका मतलब ये गलत हो चुका। अब यहाँ हमने एल अभी तक नहीं लिया है, एल की जगह यहाँ है और एल अंदर की ओर मुँह करता है, तो 3 व्यक्ति, तो एन, एल और एस का मुँह ही अंदर की ओर है, बाकी के तो बाहर की ओर है, इसका मतलब एम भी बाहर की ओर ही देखेगा। तो ये हमारा यहाँ क्वेश्चन ठीक हो चुका। अब आप कहोगे सर यहाँ पर भी एम अगर बाहर की ओर देखता है तो भी यहाँ पर 4 व्यक्ति थे जो अंदर की ओर मुँह कर बैठे हुए थे, तो यहाँ पर ये हमारा पॉसिबिलिटी गलत हो चुकी, ये पॉसिबिलिटी हमारी ठीक हो चुकी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोज़ और देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये मॉक टेस्ट आपकी तैयारी काफ़ी इंक्रीज़ कर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।